एक्सपोनेंट के फार्मूले, कल आपने एक्सपोनेंट के फार्मूले अच्छे से जान लिया था, उनका कैसे उपयोग होता है वो देख लिया था। अब हम जानेंगे, आइए देखते हैं। अब अपना टाइप 2 वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या करना है कि इसमें दो साइडें भी होती है, एक आपकी क्या है राइट साइड है और एक आपकी क्या है लेफ्ट साइड है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये आपकी जो हो गई वो राइट साइड हो गई, ये आपकी क्या हो गई लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, बराबर में आपको पता है कि कभी भी हम एक्सपोनेंशियल में जब दो साइड रहती है तो हमको ये देखना होता है कि इसमें दो हमारे स्टेटमेंट काम करते हैं। पहले कहते हैं कि या तो पावर सेम हो या फिर बेस सेम हो। तो इसमें देखिए अभी कुछ सेम नहीं है, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे सेम करेंगे। तो चलिए, जिनको नहीं समझ आएगा वो जहाँ पे नहीं दिक्कत होगी वो हमसे पूछ लेगा वो। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पहला कह रहा है, यहाँ देखिए 5/3 की पावर 3। ये देखिए सिंपल है, इसको जैसे का वैसे हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे। तो 5/2 के पावर 3, ये देखिए इंटू, मैंने बताया था इसको इंटू बोलते हैं। तो इंटू यहाँ क्या, अच्छा जरा ध्यान से देखिएगा, ये 2/5 पहले क्या होता है कि जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होता है तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम छोटे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तब बड़े को ओपन करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है 2/5 के पावर -1 है। हमने आपको पहले ही बता चुका है कि जो इसमें जिस संख्या में माइनस की पावर होती है वो हमारी जो क्या होते हैं वो फ्रैक्शन पलट जाता है, वो भिन्न क्या होती है पलट जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जरा देखिएगा 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी बिल्कुल। अब देखिए इसके पावर -1 यानी -1, अब मैंने भी पलट दिया तो +1 हो गया। अब ये 1 हो गया तो 1 हम घात में लिखते ही नहीं क्योंकि वो छुपा होता है। आगे कह रहा है ये 2, मैंने 2 बना दिया क्योंकि 2 इसके पावर में ऑलरेडी है, डबल पावर थी, पावर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 1 जा 2। चलिए इनटू यहाँ पे देखिए 5/2 के पावर -2। अब आपको लग रहा होगा कि हम ये भी तो पावर माइनस थी, मैंने इस बिन को क्यों नहीं पलटा। तो देखिए मैंने इसलिए नहीं पलटा क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 5/2 5/2 5/2। अब हमारे बेस क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं, और हमको यही करना है कि कैसे भी करके हम अगर बेस को सेम बना लेते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो आसान हो जाएगा और हमको फार्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू ये देखिए 2/5। अब जी को हम क्या कर लेंगे, ये -1 है यानी सिंपल सा है कि अपना भिन्न को हम क्या करेंगे पलट लेंगे। तो आइए क्या हो जाएगा 5/2 के पावर 1, भिन्न पलट गई तो घात प्लस में होगी। ठीक है, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x है तो 3x हम नोट कर लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कर रहा है, अभी आप कल पढ़े हो कि a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। यहाँ पे क्या है घाते जुड़ेंगे, क्या सारी घाते जुड़ जाएंगे। देखिए इसके सारे के बेस सेम है। ठीक है, जब बेस सेम हो तो हमारी घाते क्या होती है जुड़ जाती हैं। तो चलिए हम जो बेस होते हैं इनकी घाते जोड़ते हैं। तो 5/2 के पावर 3 प्लस 2 प्लस ये ऑलरेडी माइनस में है तो हम चिन्ह के साथ जैसे का वैसे नोट कर लेंगे। अब ब्रैकेट क्यों लगाएं, क्योंकि जब कभी भी आपको जब डबल साइन एक साथ लेने हो तो ब्रैकेट लगाने से हमारा आसानी हो जाती है। ठीक है, इक्वल टू 5/2 के पावर 3x। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे बेस जो घाते हैं वो जोड़ेंगी तो क्या हो जाएगा 3 2 5। अब देखिए ये प्लस माइनस से माइनस तो ये क्या हो जाएगा 5/2 के पावर, ये प्लस प्लस को जोड़ के माइनस वाले को घटा देंगे। तो हम जब प्लस प्लस जोड़ेंगे तो 3 2 5। अब 5 में से जब आप 2 को घटाओगे या तो इस तरह भी कह सकते हो, जब ये -2 होगा तो प्लस माइनस से जी खास दुश्मनी होती है। तो आप क्या करो प्लस माइनस को क्या करो काट दो, जब ये कट जाएगा तो 3 बचेगा क्या जी 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5/2 के पावर 3x। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे चलते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, मेरा पहला वाला स्टेटमेंट काम कर रहा है भाई। देखिए कह रहा है कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारे घाते भी सेम होती हैं। किस कंडीशन में, जब हमारा इक्वल टू का कंडीशन हो जिसमें दो साइड दिया हो। ठीक है, जब दो साइड दी होती है तो इसमें हमारा क्या है इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 बराबर 3x होगा। क्या क्यों, क्योंकि हमारे बेस सेम है तो घात बराबर होगी ही होगी। ठीक है, तो आ गया ये देखिए ये x के साथ इधर 3 किस में है गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में। तो क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल टू x। तो 3 1 जा 3 यानी कि 1 इज इक्वल टू x।
हमको यही x की वैल्यू फाइंड करनी थी और वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। सबको समझ में आ गया जी, बहुत अच्छा। फिर नोट कर लीजिए इस फटाक से। चलिए मैं दूसरा सवाल देखते हैं इसी तरह। एट अपॉन फोर की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर -1 की पावर 3 इंटू 10/5 की पावर 4 इक्वल टू 2 के पावर 4x। चलिए ये देखिए, इसमें भी सेम नहीं है। इसको कहते हैं, आपने पहले बच्चों ने खिलौना से खेला था, ठीक है, तो इसी तरह आप हम क्या किससे खेलेंगे जी, बेस से खेलेंगे। जो इन बेस है ना, पहले इनको चलिए इनके साथ हम लोग खेलते हैं, खेलेंगे तो जरूर ये कुछ ना कुछ बन जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए क्या हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8। जब भिन्न कहती है कि हमारी ऊपर नीचे जब भी आपको कोई भी भिन्न रहती है, तब अगर कटती है तो आप काट सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि हो जाएगा 2 के पावर 2। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू, यहाँ देखिए अभी मैंने बताया कि ये माइनस में है, तो माइनस वाली भिन्न तुरंत अपना कॉन्सेप्ट वही है, भिन्न पलट जाएगी। ठीक है, तो ये 2/1 हो जाएगी, 2/1। तो 1 बटे में नहीं लिखा जाता और ना ही खाते में ऊपर लिखा, ये सब छुपे होते हैं। ये क्या होगी 3 इंटू ये 5 1 5 5 2 जा 10, तो 2 ये कट जाएंगे, ऊपर से 5 1 5 5 2 जा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 4 1 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 4x जी। अब देखिए सबके बेस सेम हो गए हैं क्या, 2 2 2 2। फिर वही बात है, हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि भाई जब बेस सेम होता है तो हमारी पावर क्या होती है जी, जुड़ जाती है। तो चलिए पावर को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे पावर ऐड होगा वो देख लीजिए। तो 2 के पावर 2 + 3 + 4, ठीक है, इक्वल टू 2 के पावर 4x। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर ना समझ में आए तो पूछ लो, पक्का। चलिए ठीक है भाई, समझ में आना चाहिए, बाद में ये मेरे कि सर हमको ये नहीं समझ में आया। ठीक है, आगे देखिए, तो जोड़िए 3 2 5 4 9, आपका 9 हो जाएगा, मतलब 3 2 5, अब 5 पे आप 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 2 के पावर 9 इक्वल टू 2 के पावर x होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही स्टेटमेंट है हमारा कि बेस सेम है, किस कंडीशन में, इक्वल की कंडीशन में। जो बेस सेम है तो भैया हमारा पावर भी क्या होगा, सेम होगा जी। ठीक है, आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा 9 = 4x। ठीक है, तो 4x आगे हो जाएगा, ये 4 अगर इधर हमारा x किस में है, 4x के साथ गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 9/4 = x। ये आपको दो सवाल समझ में आ गए, कोई दिक्कत। अब इस तरह आपको सवाल मिलेंगे तो आप कर लोगे, पक्का। चलिए अगर समझ में आ गए तो इस तरह बहुत सारे सवाल कर लोगे। ठीक है।